छात्रों, जैसा कि आज आपका 9 मार्च को मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर था। आपने पेपर को कितने नंबर का सही किया है? अगर आपने अभी तक पेपर का मिलान नहीं किया है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 में आपको यहाँ पर जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी परिमित संख्या है? तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपका 5 हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। अगर आपने यही किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 5, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, बिंदु कोष्टक -3 0 स्थित है। तो तीसरे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है x माइनस अक्ष, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, x माइनस 7 बराबर 0 में x का मान क्या होगा? 2, 3, 5 या फिर 7? तो कितना होगा? 7, यानी डी वाला आपका उत्तर सही है। और इसके बाद में संपूर्ण अपने भागों के योग से डाइजेस्ट होता है, छोटा, बड़ा, बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका बराबर होने वाला है। और इसके बाद में पूर्ण कोण की माप होती है, तो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। और इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, आंसर सेम ही होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव डाइजेस्ट होती है, तो कैसी होती है? तो दूसरी, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है शून्य। अगर आपने यही किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में मूल बिंदु में भुज का मान डैश है, तो ये भी आपका शून्य होने वाला है। ये प्रश्न हमने आपको बताए थे सुबह लाइव क्लास में। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है डैश समीकरण कहलाता है। तो कौन सा समीकरण कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। और इसके बाद में वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर डैश होती हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे प्रश्न का वो आपका होने वाला है समांतर। समांतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया, सर्वागम त्रिभुजों के संगत भाग डैश होते हैं। तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है बराबर। बराबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डाइजेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? समद्विभाजित। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना था। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण होती है। तो पहला आपका वाला बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगर आपने असत्य किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर भी पक्का है। इसके बाद में 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, बाएं अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो तीसरा आपका सत्य होने वाला है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, x बराबर 2 समीकरण x माइनस 2 बराबर 0 का हल नहीं है। तो चौथा वाला आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में पूरा कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो पांचवा आपका सत्य है। उसके बाद में समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वगम होते हैं, तो छठवा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में ये आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था। तो इस पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ई, समकोण त्रिभुज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सी वाला। और तीसरे का आपका जो आंसर है, जल्दी से मिलाते चलिए, तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका 90 डिग्री होने वाला है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, गोले का आयतन। तो चौथी का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है बी वाला। चलो, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे सुबह। और इसके बाद में पांच प्रश्न आपका, पांचवी का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है डी वाला 70। और छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न आपका, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? तो कितने होते हैं? 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है? तो किस अक्ष का है? x माइनस अक्ष, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, समीकरण 2y - 3x = 5 के कितने
हल संभव हैं, तो कितने हैं? अनेक, अनेक हल। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, क्या एक आयत एक वर्ग होता है? तो नहीं, नहीं होता, नहीं इसका सही उत्तर है। और पांचवा प्रश्न है आपका, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 3 भागों में, 3 भागों में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद में। और छठवीं का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कितना पेपर सही किया है। और बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।